हाय गाइस, आ चुके हैं मैं एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि देव और माइक ने शेन और हाउ को हरा दिया था, लेकिन फिर वहां पर बिग डिपर आ गया था जो कि 8वां हेवनली डीमन था, जिसने माइक और देव से बेट लगाया था कि अगर वो लोग हार गए तो वो डीमन के साथ चलेंगे, लेकिन अगर वो लोग जीत गए तो डीमन कभी भी उनको 10 साल तक परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ बिग डिपर ने अपने एक ही अटैक से उन दोनों को इल्यूजन में फंसा दिया था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में देव अपने पास्ट की मेमोरी को देखने लगता है, जहां वो देखता है कि कैसे जब वो एक बच्चा था तब गॉड फादर ने उससे बर्फ से उठाकर उस अनाथ आश्रम में दे दिया था उस लेडी को, और फिर उस लेडी ने उससे पाला था। उसी वक्त माइक देव को पुकारता है, जिसकी वजह से देव होश में आ जाता है। जिसके बाद देव देखता है कि माइक बिग डिपर के अटैक को रोक रहा था, तो ये देखकर देव भी उसे सपोर्ट करने लगता है, लेकिन बिग डिपर उन दोनों को पीछे कर देता है। इसके बाद माइक देव से कहता है कि ये बस स्टार गोड लेवल पे है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे है। इस पर रेड क्वीन उन दोनों को बताती है कि ये फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके एक परफेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपने लेवल से 2 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ये टेक्निक इतनी आसानी से मास्टर नहीं की जा सकती है, इसलिए ज़रूर इसके पूर्वज भी इस टेक्निक को जानते होंगे, इसलिए तुम लोग संभल के रहना। अब बिग डिपर एक फॉर्मेशन बनाकर वापस से उन दोनों पर इल्यूजन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों इल्यूजन में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि कई सारे डीमन उसके बॉडी को खा रहे हैं। लेकिन माइक अब भी होश में था, इसीलिए वह सोचता है कि वो कौन सी टेक्निक उस पर यूज़ करे जिसकी वजह से ये इल्यूजन खत्म हो जाए। जहाँ वो पहले थंडर लॉ ऑफ डिस्ट्रॉय पावर से अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इल्यूजन के सामने कुछ भी नहीं था। तभी माइक फायर एलिमेंट के बारे में सोचता है, जिससे वो किसी भी चीज़ को जला सकता था। शायद ही फायर एलिमेंट न केवल किसी चीज़ को जलाता है, बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को भी प्योर भी कर देता है, इसलिए माइक फायर एलिमेंट इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। इधर रेड क्वीन कहती है कि ये बिग डिपर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल उनके इमोशन पर कर रहा है, जो कि एक तरीके का स्पिरिचुअल अटैक है, जिससे वो लोग पास्ट मेमोरी में फंस जाते हैं। ये सुनकर माइक की मॉम को माइक और देव की चिंता होने लगती है, तो रेड क्वीन उनसे कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि माइक ने इस इल्यूजन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और उन दोनों के पास पेयरलेस बीट है, इसलिए वो देव को भी बाहर निकाल सकता है। अब माइक फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस इल्यूजन को ख़त्म कर देता है और देव के साथ मिलकर उस बिग डिपर के फॉर्मेशन पर एक खतरनाक अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त बिग डिपर उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी ताकत तुम दोनों की एकता है, इसीलिए चलो मैं इसे ही एक अटैक में ही खत्म कर देता हूँ। अब बिग डिपर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसकी वजह से माइक के पेरेंट्स और बाकी ह्यूमन को उस फॉर्मेशन की एनर्जी से प्रॉब्लम हो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर से बिग डिपर की एक बड़ी सी स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आती है, लेकिन अब भी सभी लोगों के कान में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उस फॉर्मेशन की एनर्जी से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इधर रेड क्वीन उस फॉर्मेशन को देखकर कहती है कि ये तो मून गॉड लेवल की पावर है। इधर माइक और देव बिग डिपर पर अटैक करने जाने लगते हैं, लेकिन बिग डिपर उन्हें किसी स्पेल की पावर में उन्हें एक ही जगह पर ट्रैप कर लेता है। इस तरफ ग्रैंडलर ये सब देखकर कहते हैं कि ये स्टार गॉड लेवल का कल्टीवेटर मून गॉड लेवल के अटैक को कैसे कर सकता है। इस तरफ बिग डिपर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल करके उन दोनों पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर माइक देव से कहता है कि अब हम इस अटैक से नहीं बच सकते हैं, तो चलो पेयरलेस बीट वर्ल्ड में चले जाते हैं। इस पर देव कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर माइक कहता है कि लगता है हम दोनों आज यहीं पर मरने वाले हैं, इसलिए वो दोनों एक आखिरी कोशिश करने के लिए पेयरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो अटैक बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से आसपास की ज़मीन फटने लगती है और माइक और देव भी उस अटैक को रोकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। साथ ही उन दोनों के कपड़े भी फट जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों उस अटैक को रोक रहे होते हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारे मासूम लोग थे। इधर रेड क्वीन ये सब देखकर अपनी पावर को उन दोनों को ट्रांसफ़र करने लगती है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, इसलिए वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ये देखकर माइक के पेरेंट्स और थंडर सिटी के सभी सोल्जर माइक और देव के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इन डीमनों को हराना चाहते थे। अब माइक और देव रेड क्वीन की स्वॉर्ड को लेकर उस स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बिग डिपर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बिग डिपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे एक साथ पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और बिग डिपर दूर हो जाता है। ये देखकर शेन और हाउ भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माइक और देव ने बिग डिपर को भी हरा दिया है। अब बिग डिपर माइक और देव से कहता है कि तुम्हारे स्पिरिट और टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों मुझे हरा पाओगे, इसलिए डीमन अब 10 साल तक ह्यूमन लैंड में नहीं आएंगे। इसके बाद बिग डिपर अपने साथियों के साथ वहां से जाते हुए कहता है कि अब हम 10 साल बाद मिलेंगे। अब माइक और देव भी वापस ज़मीन पर आ जाते हैं,
लेकिन वो लोग देखते हैं कि पूरा ब्लू डायमंड तबाह हो चुका है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। यह देखकर माइक अपने फादर से पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। इस पर माइक के फादर कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम तो पेयरलेस बीट को बचा रहे थे। पेयरलेस बीट ह्यूमन को बचाने का एक आखिरी तरीका है, तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने डीमन से 10 साल उधार भी ले लिया है, जिन 10 सालों में हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके खुद को तैयार करेंगे ताकि हम डीमन का सामना कर सकें और उनसे लड़ सकें। इसके बाद वह सभी घायलों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक भी अपने टीममेट के साथ आ जाता है, जिसे देखकर माइक और देव उन दोनों को वहाँ आने का रीज़न पूछता है, जिस पर जैक उन दोनों को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे पास 10 साल और आ गए हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी कीमती है। तभी जैक रेड क्वीन को देखकर बोलता है कि लगता है तुम दोनों की एक गार्डियन है, क्योंकि मेरे पास भी एक पेयरलेस बीट है जिसका नाम स्पेक्ट्रा है और इसी वजह से ये लड़की मेरी गार्डियन है। ये सुनकर माइक जैक से पूछता है कि कितने पेयरलेस बीट अपेयर हो चुके हैं। जैक कहता है कि जितना मुझे पता है अब तक 5 पेयरलेस बीट दुनिया की नज़रों में आ चुके हैं और बाकी 2 जल्दी आ जाएंगे। ये सुनकर माइक जैक से पूछता है कि तो फिर डीमन सिर्फ हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर जैक उन्हें बताता है कि पेयरलेस बीट का ऑरा छुपाना नामुमकिन है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे आ रहे थे, लेकिन इसी वजह से तुम दोनों इतनी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो पाए। इसके बाद देव जैक से डीमन एंसेस्टर के बारे में पूछता है, जिस पर जैक कहता है हमें बस अभी तक इतना ही पता चला है कि 24 हेवनली डीमन है, जिसमें 12 डीमन लॉर्ड हैं और आज की फाइट से हमें उनकी पावर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो गया है, इसलिए हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बीस्ट डोमेन जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें मैजिक डोमेन जाना होगा। तो देव इसका कारण पूछता है। इस पर जैक उसे बताता है कि हमारा एक साथी वहाँ पर बहुत ही मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना है, इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा और मैं यहाँ तुम दोनों को ही लेने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यही कमांडर ब्लू ने करने के लिए कहा है। ये सुनकर देव जैक से पूछता है कि क्या कमांडर के पास भी कोई पेयरलेस बीट है। इस पर जैक इसके लिए मना बोलता है। माइक भी जैक के साथ जाने वाला था, इसी वजह से माइक के फादर माइक को गले लगा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अब वो उनसे कब मिलेगा। इसके बाद वो ग्रैंड एल्डर और बाकी सभी के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन माइक की मोम वहाँ से नहीं जाती है, क्योंकि वो माइक को वहाँ से जाते वक्त देखना चाहती थी। यह सुनकर माइक रोने लगता है। तभी माइक की मोम उससे कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। यह सुनकर रेड क्वीन और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हम सभी लोगों को एक शिप में देखते हैं, वो लोग मैजिक डोमेन जा रहे होते हैं, जहाँ जाते हुए रेड क्वीन लगातार वाइन पी रही होती है। तभी रेड क्वीन माइक और देव से कहती है कि क्या तुम लोग नहीं जानना चाहते हो कि मैं बच्ची कैसे बन गई और मैंने तुम्हें पहले कल्टीवेटर और फाइट में मदद क्यों की थी। यह सुनने के बाद वो दोनों हाँ करते हैं। तो रेड क्वीन उन दोनों को बताती है कि मून गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद कोई भी डीमन ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म कल्टीवेटर के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन मून गॉड लेवल के ऊपर भी हेवनली डाइटी लेवल है और उसके ऊपर भी एक लेजेंडरी लेवल है, जिस पे पहुंचने का हर हेवनली डाइटी का सपना होता है, लेकिन लेजेंडरी लेवल पर बस एक ही इंसान पहुंच सकता है। और जब मेरी मुलाकात तुम दोनों से हुई तो पेयरलेस बीट से मुझे पता चला कि कोई भी डीमन किस तरीके से ह्यूमन बन सकता है। यह सुनकर जैक माइक और देव से कहता है कि ये सच कह रही है, मेरे स्पेक्ट्रा बीट में भी यही राज छुपा है, जिसकी वजह से ये फायर गर्ल मेरी गार्डियन है। तभी रेड क्वीन माइक और देव से कहती है कि कोई भी डीमन एक बीट होल्डर का गार्डियन बन के असली इंसान का बॉडी हासिल कर सकता है, जैसा कि आज मैंने किया है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। 2 साल बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये सुनकर माइक रेड क्वीन से पूछता है कि तो इसीलिए तुमने डीमन से लड़ने में हमारी मदद की थी। इस पर रेड क्वीन बोलती है कि कोई भी कल्टीवेटर हेवनली डाइटी और लेजेंडरी लेवल पर पहुंचने का मौका कभी भी नहीं छोड़ सकता है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद की। ये सुनकर माइक कहता है कि तुम भी देव और मेरे साथ अटैच हो। इस पर रेड क्वीन गुस्से में कहती है कि मैं अटैच तो हूँ, पर तुम दोनों का रिश्ता और मेरा तुम्हारा रिश्ता अलग अलग है, क्योंकि तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, पर अगर मैं मरी तो तुम नहीं मरोगे। अब रेड क्वीन अपना गुस्सा शांत करने के लिए उन दोनों से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये देखकर जैक हंसने लगता है। इधर बाहर माइक देव से पूछता है कि पता नहीं मैजिक डोमेन में कौन है जिससे जैक बचाने के लिए इतनी जल्दी कर रहा है। इस पर देव माइक से कहता है कि मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया कि ये बात सी ड्रैगन बीट से जुड़ी हुई है और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सीरीज़ का न्यूज़ सीज़न कब आएगा मुझे नहीं पता।